बात किस टाइम की कि जब उस सत्यवान की और सावित्री की शादी हो जाती है, शादी करके उस सावित्री को वो सत्यवान वहां कुटिया पे ले आता है। जब उस सावित्री ने अपनी सास से प्रणाम किया, पैरों का हाथ लगाया, तो वह उस सत्यवान की मां सावित्री की सास उस अपनी बोडिया की सावित्री के लाड करती है। एक बात के द्वारा आदरणीय दादा मेहर सिंह जियों ने कैसे क्या बताया, अरे भाई सारा यो समाज बैठा हमारा, पहले लाड करया करते बहुआ के, बहुआ ने भी इसी मान्या करते जिसी बेटी, फिर वे बसाया करती। इब के मत ये हमारी माता बहन हमारी माँ है जो ये भी गर्म सिरे हैं, और आज का लाड़ी ये बहुआ में है ये भी घनी गर्म है। बसेगा जब हम बहू ने अपनी बेटी समझेंगे। तो वह सावित्री की सास उस सावित्री के लाड करती है, उससे प्रेम करती है, उसके दुलार करती है। एक बात के द्वारा आदरणीय दादा मेहर सिंह जियों ने कैसे क्या बताया, पाया के मां लोट गई, देख पाया के मां लोट गई। सासू ने पुचकारी देख पाया के मां लौट गई, पाया के मां लौट गई। जट सासू ने पुचकारी बेटी तेरे लाड करो मन बेटे ते बिचारी, पाया के मां लौट गई सासू ने पुचकारी। बेटी तेरे लाड करूं मन बेटे ते, पाया के मां लौट गई जट सासू ने पुचकारी। बेटी तेरे लाड करूं बेटे ते भी प्यारी। कहा पाया के मां लौट गई जट सासू ने पुचकारी, हे आ बेटी तेरे लाड करूं मन बेटे ते भी प्यारी। हाँ भाई ध्यान से सुनियो, एक एक बोल क्लियर कैसे। बूढ़ सुहागण ओ मेरी बेटी, बूढ़ सुहागण ओ मेरी बेटी, प्रेम जाल में फंस गया सारी दुनिया कोई करे कौन गैल चढ़े की पेश गया। जिस दिन ते तू आई से मारा घर कंगलिया का बस गया, हे वो जरा होया पड़ा था ढूंढ मारा अटक
कधी वाचसे घ्या जोणशी घडी तन पैर धरी जोणशी घडी तन पैर धरे जो मारा वन सोया सजारी बेटी तेरे वाट करून देते ते प्यारी पाया के मां लोट गई जट सासू ने पुचकारी बेटी तेरे वाट करून देते ते पाया के मां लोट गई जट सासू ने पुचकारी बेटी तेरे वाट करून देते ते प्यारी मांगे राम ने गुरु लक्ष्मीचंद मान लिया हर अपना सहेज सहेज बतलावन लागे दूर करया डर अपना माँ बेटा जब बैठ गए थे पकड़ लिया सर अपना चंद्र हाउस के आंसू आगे याद करया घर अपना बाप गया और रात छुटिया पैदा हुआ मूल लगन में और कौंतलपुर में पहुंच गए 2 4 5 10 दिन में। उसके बाद देवान की रानी को पूरी कहानी बताई उस धाई मां ने नोना बताइयो राजा का छोरा है अपना बेटा बता कदे कोई दुश्मन हो और इस राजकुमार का कि में दिक्कत हो जाए। जब दीवान की रानी ने उसकी पूरी कहानी सुनी नौकर लागी बेबे यो घर तेरा जब अपने घर में बेटी होती है राजकुमारी की तरह रखते हैं और जब उसका रिश्ता पक्का हो जाता शादी के दिन निकट आते हैं चाची ताई बुआ दादी सारी समझाने लग गए छोरी ने बेबे यो तो था घर ईब तने अगले घरा जा है और नेम टेम हो दूसरा घरा रहने के वो पूरी कहानी पूरे संस्कार से समझाती है। ये हमारे अंकल जी बड़े भाई साहब अजमेर जियों के पिताजी 100 रुपये से आशीर्वाद चरणों में प्रणाम दिल की गहराइयों से धन्यवाद। बाण बेटी के अपने ससुराल में रहने के क्या कायदे होते हैं दूसरे के घर जाती है तब क्या कायदे होते हैं कैसे पंडित मांगे राम जी ने क्या बताया वो दीवान की रानी क्या कहती है। दया धर्म का मूल जगत में ये धर्म करनिया धर्म का मूल जगत में ये धर्म करनिया ये मेरे पास रहा कर दो मत जागरा दया धर्म का मूल जगत में धर्म करनिया मेरे पास रहा कर दो मत जागरा दया धर्म का मूल जगत में धर्म करनिया जाने मेरे पास आकर बटो मत जागरा दया धर्म का मूल जगत में धर्म करनिया जाने और मेरे पास रहा कर लाडो मत जा घरा बिराने। दूसरे के घरा बाण बेटी का रहना बड़ा मुश्किल हो है। दादा ने बताया के दिक्कत हो के किल्लत हो क्या लिखा के बताया छोरो हुए ओ नदनिया होए घरा पे रहने बहु बेटी
चलनी का केसर में खुद अपना लेना हो चाकर चाकर बांधी रे आधी रात खगना हो ओल्हे पर दखी करे ओले पर ठीक रहेगा ये चोर नीचे बैठा ओ मेरे बात कर लो घर धर्म का मूल जगत में धर्म करिया जाए मेरे पास कर लटो दूसरी कली में बता दादा मेहर सिंह ने जे अपना मारेगा ना कई भाई अपना अपने न मार दे है फिर भी उसके जन्म में न्यू भाव आओगा। अरे मारते दिया पर इसने घाम में मत ना गिरे कित ये छा में गिर दे अपने का दे बहुत सुख होता है। इब तुम हमारे अपने ना हो ना तो मत भाई गरीब घर का गावनिया मारा तो एक दो घर पावे गांव में तुम हमारे मददगार हो या तुम में कर रहे हो जो कर रहे हो। दूसरी कली में दादा मेहर सिंह ने कैसे क्या बताया अपना मारे छाम गे अपना मारे छाम गे अपने मैं रुख हो से बाहर ले मीठे बोले पर भीतर ले मैं तो से जिका बेटा बेटी रहे कवारिए माँ बापा में टोको हो से मारी गई जवानी आया बुढ़ापा बहु बेटा का सुख हो से राम करे तुम दुख हे राम करे तुम सब में बसी मन खैर मनाओ थारी बेटी तेरे लाड करो मन बेटे ते प्यारी पाया के मां सोच गई सासू न पुचकारी आ बेटी तेरे लाड करो बेटे ते भी प्यारी। अमित भाई आपने जो बात कही मारा एक घर परमात्मा भाग्य लिख के भेजता है। अमित नाम के कै मानस पाओगे तारी कास्ट में कै अमित गांव है कितने के नाम तप रहे हैं। बहुत अच्छे भाई आपने पिछले जन्म में कर्म किए हैं भला मांगे राम खब हाथ करे जा दुनिया के जर जागी। आज का जो प्रोग्राम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मोर मटका रागनी चैनल की तरफ से राजेश मोर साहब ये कार्यक्रम रिकॉर्डिंग किया जा रहा है आपके बीच में है। नौकर लागी बेबे जे नेम टेम तरह की यो घर तेरा और हम तेरे मेहमान। इस सृष्टि के ऊपर इस धरा के ऊपर 84 लाख योनिया है जीव जंतु है मगर एक ही जीव ऐसा है जो अनाज उत्पन्न कर सकता है उसको साल भर के लिए स्टोर करता है घर में वरना 83,99,999 जो जीव है उनने बेरा भी नहीं वह भूखे सूते जरूर उठे हैं मगर परमात्मा उनका अन्न उनका पेट भरण का समान उनके सराहने दर्दे हैं। अरे क्या बात ननिया दूसरी कली में के लख्यार क्या बता भीतर तेरा भीतर तेरा घना व्रत चाहे थोड़ा पेट भरो टुकड़ा चाहिए हाथी घोड़ा हे वन में सरदारा पहाड़ तारी
के तोड़ा हे कणकीड़ी और मारे हाथी खड़की हाथी धरते राम शरण मेरे पासर कर लटोर मत जागर दया धर्म का मूल जगत में दया धर्म जाने मेरे पुत्र कर लटो मत जागर ये हमारे आदरणीय योगेश प्रधान जी 100 रुपये से आशीर्वाद मान सम्मान बार बार धन्यवाद है। धन्यवाद जी। तीसरी कली में बता दादा मेहर सिंह ने टोटे के बारे में। बे सजनों, जिसका टोटा आ रहा हो, जिसका समय खराब हो और वो किधर पंचायत में जा रहा हो या किधर भाईचारे में बैठा हो, कितनी ये बढ़िया बात कहता हो, चाहे राह की कितनी ये बढ़िया हो, लेकिन जब टोटा होगा ना जिस मानस के, उसकी ना मानने नो कहेंगे रईस का दिमाग चल रहा, इसने ना बेरा क्या है का भी। और जिस दौरे 2 रुपये हो भला पैसा बोलता है, जिस दौरे 2 रुपये हो वो चाहे कितना नंगड़ो उसकी मानेंगे। और जिसका कर्जा हो, समय खराब हो, कितनी बढ़िया बात कहता हो, नो कहेंगे रजा ने मेरे यार तन्ने के बेरा। तीसरी कली में दादा मेहर सिंह ने कैसे क्या बता कितना अक्ल मंद मानस हो, कितना अक्ल हो मन मानस हो, टोटा नीच कवा दे हेरे टोटे यारे मानस मत वो कोई धमका दे टोटा खोटा ओ सजगत में हाथ पकड़ कहता दे तेरी पंचायत में इज्जत बिगड़े ये टोटे तेरे खाते। सगर मैदान की कमी रहे, सगर मैदान की कमी रहे, वो तो खीर है घर पारी बेटी तेरे लाड करूं मन बेटे तेरी पाया टूट गई सासू ने पुचकारी बेटी तेरे लाड करूं मन बेटे ते भी प्यारी। चाहे कोई पड़ोसिया हो, चाहे दुकान कर रहा हो, इस तीसरी कली का हर एक मानस के जीवन में चाहे कोई झूठ बोलने का काम करता हो, अगर यकीन नहीं होगा ना यो सही झूठ बोल देगा, उसने कोई बुलावे को ना। इस तीसरी कली जो मानस ने समझ ली ना, वो जीवन में कुछ न कुछ अचीव करेगा, वो रह नहीं सकता। क्या लिखा धक्के खोद भरे शहरी में दुख के दिन काटे से मंग को पेट भरे के पोट से एक जगह एक जगह पर एक जगह पर कर कनी तेरे पातर धर्म का मूल जगत में धर्म कर जाने मेरे
राजकरण जी काफी मान सम्मान पहले 100 रुपए से और आशीर्वाद बार बार धन्यवाद धन्यवाद। हेलो हेलो हुए हुए जय हो आहा दिले चौथी कड़ी में दादा मेहर सिंह ने बताया इस गाने बजाने के बारे में। ने बोला भाई वो गाना बजाना वैसे तो काम है निराशियां का हरसे पंडित जियां का जाट का काम गावन का कोई ना होता, लेकिन भाई परमात्मा का आशीर्वाद सरस्वती न्यो निबेरा किसके कंठ पर बैठ जा। ये दादा मेहर सिंह, दादा लक्ष्मीचंद, दादा मांगेराम, दादा बाजे भगत राय, धनपत सिंह मन तय कर गए ये पुराने कवि। और भाई फल मिल रहा है यो मारी दिशा में। दादा मेहर सिंह ने बताया कि भाई जाट का काम सांकण का नहीं होता, गाँव का नहीं होता, पर गेल्या ने बता दी अगजीत यारे प्यारे बैठे हो सुनिया बैठे हो और द गान में कि मैं है भी को ना गा देना चाहिए। भाई दोनों पार्टियों को 200 रुपए से आशीर्वाद देते हैं अंकल जी, रणबीर जी, गायक साहब, माशे जी, ड्राइवर साहब, हम इनका धन्यवाद करते धन्यवाद। चौथी कली में दादा मेहर सिंह जी ने कैसे क्या बताया। कहे मेहर संग ठीक नहीं ओ कहे मेहर संग ठीक नहीं से यो सांग जाट का करना सिर्फ छोरे छारे बैठिया का डरना। अक्लबंद मानस न चाहिए कोम मजब पे मरना अरे कुटुम कबीरा त्याग दिया बलिया रफल का शरणा। पेट खड़ा आटन की ओ पेट खड़ा आटन की खातरे ड्यूटी सरकारी ये बेटी तेरे लाड करूं बेटे ते बिठाई माया के लोड सासू ने कुछ खारी ये बेटी तेरे लाड करूं मन बेटे ते भी प्यारी। आदरणीय योगेश प्रधान जी रवाड़ साहब काफी आशीर्वाद पहले दिया, 100 रुपए से और आशीर्वाद देते, मान सम्मान करते हैं। हम प्रधान जी का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कैसे यह बात अमित भाई ने सही की भाई, जाट का काम नहीं सांग करना। मैं भी ला गया, मेरा बाबू सरकारी टीचर थे जी, न बोले अरे के पकड़ लिया यो शर्म नहीं आंदी तने। मैं बोला माँ मास्टर जी, बोला हाँ चोरी करूँ, बोला नाम हजारी करूँ, किसी का उलाना आंदा हूँ, मेरा शौक से नूना बेरा आदमी शौक का कब प्रोफेशन बन गया। विधाता ने भाग्य लिखे हुए बेटे तू तान्ने करेगा, तू दुनिया की बूंदे लेगा, तू फलाना काम करेगा। कदे कोई न सोचता हो मैं कर रहा हूं, नहीं, ये वे माता ने लेख लिखे हुए हैं। चौथी कली में पंडित मांगेराम जी ने के बता के लिखा। ओए होए आहा हे तेरी बातां ने सुनी सुन के, तेरी बातां ने सुने सुन के आख्या भरी रात से आज भूमि को पता चले, बोलता है डरी रात से बालक बच्चा रे गई तेरी के पति तेरा मरी रात से मंगे राम गुरु ना पाए जी पेटण में कर रास हे पाण छी ओ
पाणसी मरण लागो पाणसी मरण लाग गया बोले का जन्म शशान और मेरे पास मत जा प्यारा नया धर्म का जगत में धर्म करिया जाने मेरे पास कर लडो मत जा घर प्यारा